सदर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को बाखूबी जानते हैं। ना तो सदर को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है, ना ही इस किस्म की कोई बात ज़ेर गौर है कि फील्ड मार्शल सदारत का मनसब संभालने के ख्वाह हैं। जानते हैं झूठ कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है, प्रोपेगेंडे से किसको फायदा पहुंच रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान लिखा, सदर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है और किसी चीज पर नहीं। जो लोग इस झूठ बयानिए पर मुलविस हैं, दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना चाहते हैं कर लें। हम पाकिस्तान को दोबारा मजबूत बनाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। जो पंजाब के शेरों की बात हो रही है, ये बात भी सही नहीं। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ। पाकिस्तान में एक नैरेटिव है, अब बातें चल रही हैं कि सदर जरदारी को हटाया जा रहा है। मैनेजमेंट का अपना वक्त पूरा हो चुका है और उन्होंने एक नया प्लान अपना बना लिया। क्या ऐसे दुरुस्त? उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। इट्स अ डिसइंफॉर्मेशन। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सदर की तब्दीली की अफवाह को अफवाह करार दे दिया। कहते हैं हम ना ही हुकूमत का हिस्सा हैं और ना ही मैं हुकूमती तर्जुमान। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला CEC ने किया था। CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा, कई सालों से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। उधर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टेडाब करप्शन स्कैंडल के 9 मुकदमात से बरी। कराची की वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। पंजाब असम्बली में मेंबरान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस में नया मोड़। स्पीकर मलिक अहमद खान का PTI के मुअत्तल अरकान को मौका देने का फैसला। 26 अरकान को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक सुनवाई आइन के आर्टिकल 810 के मुताबिक दी गई। स्पीकर को 30 दिन के अंदर फैसला करना लाजमी है। बानी PTI को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। रिहाई खुद बानी पर मुनहसर है। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि बानी PTI अपने बच्चों को सियासत में लाना चाहते हैं। उनके बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आएँ। तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं। बच्चे कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। उनके आने से कोई तूफान नहीं आएगा। इरफान सदीकी ने मजीद कहा, आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं की। वो मुद्दब्बर शख्स हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील नहीं हो रही। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में मारूफ तिजारती मरकज हवीज सेंटर में एक बार फिर आतिशज़दगी। इमारत में धुआं भर गया। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। कुलिंग का अमल जारी। पुलिस की भी नफरी मौजूद। गैर मुतल्लिका अफराद को आग लगने के मुकाम से दूर रखने का हुक्म। कराची लियारी में इमारत गिरने की तहकीकाती रिपोर्ट पर एक्शन। पुलिस का सिविक सेंटर में SBCA बिल्डिंग में छापा। 9 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त तमाम अफसर डायरेक्टर जनरल की मीटिंग में शरीक थे। पकड़े जाने वालों में जलील सदीकी, आसिफ रिजवी, फ़हीम मुर्तज़ा, फ़हीम सदीकी, इरफान नकवी और दीगर शामिल। पुलिस का मजीद 22 अफराद को हिरासत में लेने का फैसला। SSP सिटी का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमों से तफ्तीश की जा रही है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में 8 घंटे की नॉन स्टॉप बारिश का तारीखी स्पेल। तूफानी बारिश से गली मोहल्ले तालाब बन गए। सड़कें ज़ेर-ए-आब होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहराहों पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब। लोग धक्का लगाते रहे। लाहौर की अदालतें पानी में डूब गईं। हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर भी पानी जमा। साइलिन को मुश्किलात। लाहौर में औसतन 136 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड बन गया। नश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर बारिश। इकबाल डिवीजन और पानीवाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 100 से ज्यादा फीडर ट्रिप होने से मुश्किलात का सामना। सब्जासार, सनत नगर, इस्लामपुरा, चाइना स्कीम, गुलबर्ग, शेराकोट, बागबानपुरा समेत कई इलाकों की बिजली बंद।
पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध के कई इलाकों में जलथल, एक जहलुम, उकाड़ा, नारोवाल, हाफिजाबाद, वजीराबाद, राजनपुर में बारिश, चिन्योट के गली मोहल्ले डूब गए, शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। डेरा गाजी खान, हासिलपुर, फैसलाबाद, मियांवाली, पिपला में बारिश अटक में नालों में तुगयानी, बरसाती नाला टूटने से पानी घरों में दाखिल, बारिशों से दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, लिया में कई बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं, डीजे खान के नदी नालों में तुगयानी, बारखान, सिब्बी, नसीराबाद में बारिश, नशेबीला के ज़ेराब, डेरा बुक्ती, शहदाद कोट, डेरा मुराद जमाली, कंबर, झलमक्सी में बारिश, बख्तियाराबाद के नदी नालों में तुगयानी, लाड़काना, हैदराबाद, जामशोरो समेत सिंध के कई इलाकों में गरज बरस, बालाकोट समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में नक्कासियाब की मुसलसल मॉनिटरिंग, इलामा इकबाल टाउन और निस्टर टाउन में हंगामी बुनियादों पर पानी निकालने की हिदायत। मरियम नवाज की ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने, वार्डन्स और अफसरान को फील्ड में रहने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया, PTMA और दीगर मुतल्लिका इदारे मुसलसल सरगर्म अमल। वज़ीर आज़म से नांगा परबत सर करने वाली पहली कतरी खातून को पिमा की मुलाकात, शहबाज शरीफ की शेखा अस्मा सानी को अहम संग मील अबूर करने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात पर जोर। बढ़ती हुई आबादी से मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। पायदार तरक्की के लिए आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, ख़वातीन में आगाही पैदा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। NFC अवार्ड आबादी के तनासुब से नहीं होना चाहिए। हमें जल्द या बदीर इसकी एलोकेशन का तरीक़ाकार बदलना होगा। 5 साल से कम उम्र 40% बच्चों को दरपेश ग़ज़ाई किल्लत से निमटने के लिए इक़दाम नागुज़ीर है। मुआशी तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। फितना ग्रुप एक ऑडिट रिपोर्ट पर शोर मचा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट पढ़े बगैर तबसरे किए गए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, पंजाब में अमन अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब किसी चोर और डाकू को आज़ादी नहीं होगी। CCD के क़याम से पंजाब में जराइम कम हो गए। 1509 इश्तिहारियों को पकड़ा गया। 614 बच्चों को मुलजिमों से बाजियाब कराया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए संजीदा इकदाम उठाया। तमाम जमातों और स्टेक होल्डर से अहम मसले को संजीदा लेना चाहिए। सूबाई मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सब जमातों को दावत देंगे। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को भी मुशावरत में शामिल किया जाएगा। दहशत गर्दी का खात्मा हम सब की जिम्मेदारी है। इज्तिमाई कोशिशों से ही मसले पर काबू पाया जा सकता है। लाहौर की अदालत का बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के केस की समाअत, जुडिशल मजिस्ट्रेट की बानी PTI को 22 जुलाई को पेश होने की हिदायत। जेल सुप्रिटेंडेंट ने नाम तलबी का हुक्मनामा भेज दिया। पुलिस ने बानी PTI के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज करा रखा है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की 9 मुकदमात यकजा करने का केस सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फवाद चौधरी की दरखास्त नए सिरे से सुनने का हुक्म। हतमी फैसले तक मुकदमात का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने का फैसला हाई कोर्ट करेगी। फवाद चौधरी ने कहा, रात 12 बजे तक ट्रायल चल रहा है। चीफ जस्टिस बोले, शुक्र करें, अदालतें काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो वरीकैन का केस मुतासिर हो सकता है। PTI के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं की लफ्ज़ी जंग अदालती महाज पर। शेख वकास अकरम का फवाद चौधरी के खिलाफ 1 अरब हर जाने का दावा दायर। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत में समाअत 12 जुलाई को दलाइल तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, गलत बयानबाजी से अवाम में मेरी साख मुतासिर हुई।
कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात, इमारत के 2 चौकीदारों के बयानात कलमबंद, मोबाइल फोन से राबते में रहने वाले 3 अफराद भी तलब। आखिरी कॉल ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को की गई। हुमैरा असगर के बहनोई का पुलिस से राबता, पुलिस का कहना है लाश अहले खाना के हवाले करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,33,700 से जायद रिकॉर्ड। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई का कहना है कि नए माली साल में स्टॉक मार्केट बुलंदियों पर है, सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं। ऑयल एंड गैस, बैंक, IT सेक्टर्स में शेयर्स जबरदस्त कारकर्दगी दिखा रहे हैं। फैमिली केसेस में मुआवजों की अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए, निचली अदालतें मुआवजे तय कर दें, मामला खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा मुआवजों की अदायगियों की रकम में सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ेगी। अदालत ने माहाना खर्चा 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। जहेज वसूली फैसले से शहरी की अपील खारिज, चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, 7 साल पुराना फैसला हो चुका है, अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ।